कृष्णा राधे राधे। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मैंने देखा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है वो सुखी रहता है, ऐसा क्यों होता है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का आप रहस्य बताओ। तब भगवान शिव ने कहा था कि हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपा आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन बदल जाता है। भगवान शिव कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। काशी में एक रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक गलत आदत थी, वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना सुबह देर तक उठता था। रामू कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक ऐसा करता था तो परिवार वालों ने सोचा कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत सुधर जाएगी, परंतु वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसकी आदत और भी बिगड़ गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह कभी भी जल्दी नहीं उठता था और उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहने लगे। उसने लड़कों के ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था उस लड़के को। वह सभी को पलटकर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफल हो गए और सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, तब वह और भी ज़्यादा चिंतित हुआ और भगवान को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता कि मेरी किस्मत ही खराब है, परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे का क्या कारण था। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, फिर एक दिन की बात है। उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला, तो उसे तुरंत अपने बेटे की समस्याओं को लेकर उस सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया। सन्यासी को बेटे के पास लेके गया और अपने बेटे की आदतें सन्यासी को बताई। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहना। फिर उस लड़के के पिता अपने घर की ओर चला और उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी भी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं और वो अपना जीवन सुख समृद्धि से जी रहे हैं। उनके जीवन में सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। क्या तुम भी सफल होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर। लेकिन उसने कहा कि जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं बताते। तब भगवान शिव ने देवी को बताया कि उसके पिता ने कहा कि मुझे वो रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल हो गए। तब उस लड़के ने फिर पूछा कि आपको पता चल गया? पिताजी ने कहा कि हाँ, कृपा करके आप मुझे बताओ। लड़के ने अपने पिताजी से पूछा। तब पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में ले जाकर उससे मिलवाता हूँ। यदि तुम वहाँ पर समय से पहुँच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे कि जिससे तुम सफल हो जाओगे, परंतु एक समस्या है। लड़के ने कहा कि पिताजी, कल मैं पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से ज़रूर मिलूँगा। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहाँ जाकर उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वह रामू नाम का लड़का बहुत अधिक खुश हुआ। जीवन में पहली बार वह रात को जागा, परंतु थोड़ी समय उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी ने मिलने का जो समय था वो तो समाप्त हो चुका है। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, जाओ और जाकर सो जाओ। पिता की ये बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को समझाया कि कल सुबह वह सन्यासी से जरूर मिलेगा, भले ही कुछ भी हो जाओ। उसने अपने पैरों में एक छोटा सा छाला बना दिया, जिससे दर्द होने के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। भगवान शिव ने कहा कि देवी, ये ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा।
नहीं तो वो कभी सूर्योदय होने से पहले नहीं उठता था, वो हमेशा सूर्योदय के बाद ही उठता था। कभी उसको पता ही नहीं था कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। उसका अनुभव कुछ अलग ही था, वह बहुत ही शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हैं। भगवान शिव ने कहा कि देवी, फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उसने प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे कि मैं सफल हो सकूं? कृपा करके मुझे भी वह मंत्र बताइए, मैं भी अपने मित्रों की तरह सफल हो सकूं, अपना जीवन सुख समृद्धि से बिता सकूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। तब सन्यासी ने कहा, अच्छा, तुम वही बालक हो जो तुम्हारे पिताजी मुझे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता। परंतु अब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, क्या गुरुदेव, अब कुछ नहीं हो सकता? तब सन्यासी बोला कि मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिन के बाद बताऊंगा। तब तक मैं जो कहूँ वो तुम्हें करना होगा, और अगर तुम वो करते हो तो तुम सफल हो जाओगे। यदि तुम असफल हुए, कार्य के बीच में तुम्हें संकल्प छोड़ दिया या आपका संकल्प टूट गया, तो मैं फिर वो मंत्र आपको नहीं बताऊंगा। उस लड़के ने दृढ़ निश्चय से कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिन के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। भगवान शिव ने कहा कि देवी, फिर देखो उसने क्या किया। फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा, तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्य जो हैं उनमें आपको सहायता करवानी पड़ेगी करने में। ध्यान रहे कि संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और वह अगले दिन से उस कार्य के दिन की शुरुआत की थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझे कितनी बड़ी भूल हो गई। वह रोता हुआ सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया, अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प लो और फिर उस संकल्प को टूटने मत दो। लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ तक कि सभी लोग इतना जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तब सन्यासी ने लड़के से कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे का बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है, या ऐसे मानो कि इसके पीछे एक रहस्य है। लड़के ने कहा कि कृपा मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर बटे होता है, रात्रि 4 पहर में बट गया। पहला रुद्र काल जिसका समय शाम 6 बजे से 9 बजे तक होता है। दूसरा होता है राक्षस काल जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा होता है गंधर्व काल जिसका समय 12 बजे से 3 बजे तक का होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसको मनोहर काल कहते हैं और इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय का भोर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का होता है। ये वह समय है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय हो चुकी होती हैं और पूरे चारों तरफ सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब
देव मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है देवताओं का समय, और उस टाइम देवताओं का समय होता है। देवताएं धरती पर आगमन करते हैं और भ्रमण करते हैं, जिसके कारण चारों तरफ धरती पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सुबह सुबह मंदिर में आरतियों की ध्वनि सुनाई देती है, भगवान की घंटियों की, तो उससे पूरा जो धरती का वातावरण है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पहन के रखता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिससे मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसे किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं आता है। और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करे तो उसे सब कुछ जल्दी जल्दी याद हो जाता है और ये लंबे समय तक याद रहता है। ये ऐसा समय होता है जब देवताओं की शक्तियाँ चारों तरफ होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो चुकी होती है। उस समय अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें ज़रूर सफलता मिलती है। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। प्राचीन काल से रोशनी का कोई सोर्स नहीं होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और प्रारंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिसे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं भी कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना है ये आप मुझे बताओ। तब सन्यासी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए, धरती माता पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए धरती माता से कि देखो मैं अपना पैर आपके ऊपर रख रहा हूँ। फिर दोनों हथेलियों को देखना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्हें तुम्हें आज सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। फिर नित्य क्रम और स्नान करने से शरीर ही नहीं मन भी शुद्ध होता है और स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया करें और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हो। तो ये एक ऐसा समय है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। ऐसा उस सन्यासी ने उस बालक रामू को कहा कि आप भी अगर कुछ सफल बनना चाहते हो तो आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच होता है और ये संकल्प का स्थान होता है। अगर इस चक्कर का ध्यान केंद्रित किया और अपनी मनोकामनाओं को बार बार आप रिपीट करते हो तो वो एक मंत्र बन जाता है और 21 दिन के बाद आपको उस काम में ज़रूर सफलता मिलती है, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो इस तरह है ब्रह्म मुहूर्त का ये रहस्य है। इसलिए हमारे देवी देवता या फिर हमारे ऋषि मुनि या आज के दिन जो भी सफल व्यक्ति हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने नित्य कर्म के काम स्नान पानी सब करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है उतनी सकारात्मक ऊर्जा कुंड से भी पहर में नहीं होती है। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।